So the topic under discussion is abstract classes. Abstract classes we'll discuss today. Also, there might be some chance to discuss interfaces as well. So let's see how we can proceed towards it. What we have to do right now for an abstract class to understand the meaning, what is exactly meant by an abstract class. What actually is an abstract class? When you have an inheritance between two classes, एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है, उनके अंदर इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो पेरेंट क्लास है उसमें सिर्फ एक टेम्पलेट चाहिए होती है। वी डोंट exactly want to have a proper implementation of each and everything in a पेरेंट क्लास। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ देखें ये एक एग्जांपल है और इसके अंदर आपकी जो पेरेंट क्लास है दैट इज़ व्हीकल। नेक्स्ट आपकी जो कार क्लास है ये भी चाइल्ड है, आपकी एक और चाइल्ड क्लास है दैट इज़ ट्रक। ट्रक और कार दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। यहाँ देखें कार भी एक चाइल्ड क्लास है, ट्रक भी एक चाइल्ड क्लास है, जबकि व्हीकल क्लास आपकी पेरेंट क्लास है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटी एक फंक्शन है और ये मैंने इन तीनों क्लासेस में लिखना है। मैंने व्हीकल में भी मेंशन करना है, मैंने कार में भी मेंशन करना है, मैंने ट्रक में भी। अब कार की कैपेसिटी क्या होती है? हु विल टेल मी कार की कैपेसिटी क्या है? कितने लोग कार में बैठ सकते हैं? अगर हम इन टर्म्स ऑफ पीपल बात करें तो कार में जो कैपेसिटी लोगों की बनती है दैट्स ऑलमोस्ट 5%, ठीक है। अगर यही कैपेसिटी आप इन टर्म्स ऑफ ट्रक की बात करोगे और ट्रक में आपने बेड कैपेसिटी की बात करनी है कि कितने बेड इसके अंदर आ सकते हैं, तो मे बी 5 और 6। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी ऑफ व्हीकल, भाई आप मुझसे पूछोगे मुझे ये तो बताओ व्हीकल कौन सी है, उसके बगैर तो मैं नहीं बता सकता कि क्या कैपेसिटी है, ये मैं नहीं बता सकती क्या कैपेसिटी है। व्हीकल के अंदर एक टू व्हीलर बाइक भी आ सकता है और व्हीकल के अंदर एक 24 व्हीलर गाड़ी भी आ सकती है, ठीक है। तो दैट मीन्स के इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम कैपेसिटी फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड आई नीड टू मेंशन दैट पर्टिकुलर क्लास, तभी मुझे पता चलेगा कि अच्छा इस क्लास में है तो इतनी कैपेसिटी है। सो वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमें पेरेंट क्लास के अंदर ना सिर्फ टेम्पलेट चाहिए होती है, सिर्फ एक फंक्शन चाहिए होता है जिसको हम चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकें और उसकी एक्चुअल में कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल दी कैपेसिटी, व्हीकल के अंदर एग्जैक्टली कोई कैपेसिटी नहीं है जो हम डिफाइन कर सकें कि इतनी कैपेसिटी और इतने लोग या इतना चीज़ें उसमें बैठ सकती हैं। जबकि आप बाइक की बात करो उसकी अपनी कैपेसिटी है, कार की बात करो अपनी कैपेसिटी है, ट्रक की आप बात करो अपनी कैपेसिटी, यानी हर एक चीज़ की अपनी कैपेसिटी है एक्सेप्ट कि आपके पास नाम पता होना चाहिए कि व्हीकल पर्टिकुलरली है कौन सी। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी सिर्फ एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है, सिर्फ आपको एक इल्यूजन देती है। हर वो फंक्शन या हर वो वेरिएबल जो आपने चाइल्ड क्लास में लिखना है वो आप पेरेंट क्लास में भी लिखते हो, लेकिन उसकी बॉडी कोई नहीं होती तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हो। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट एन आइडिया। So in the following example, the abstract class represents the objects taken from the problem domain. The superclass represents an abstract concept that does not exist as is in the real world. इस चीज़ को समझें कि ये कॉन्सेप्ट होता है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एग्जैक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट वो एग्जिस्ट करता है चाइल्ड क्लासेस में। जैसे कैपेसिटी व्हीकल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हमें नहीं पता कि कौन सी एग्जैक्टली ये व्हीकल है और क्या कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए, जबकि इसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर वही एग्जैक्ट कैपेसिटी वाला रूल लाया करता है, वाला रूल एप्लीकेबल होता है। सो व्हीकल के अंदर आप क्या करोगे, ये जो कैपेसिटी वाला फंक्शन है सिर्फ डिक्लेयर कर दोगे और उसके अंदर कोई बॉडी आप प्रोवाइड नहीं करोगे, जबकि चाइल्ड के अंदर आप उन फंक्शंस को डिफाइन करोगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं एनिमल की, तो एनिमल एक पेरेंट क्लास है, उससे चाइल्ड कैट और डॉग दो क्लासेस निकलती हैं। कैट अपनी मर्जी का कोई फूड खाता है और डॉग अपनी मर्जी का कोई फूड खाता है। अगर यही ईट्स फंक्शन मैं तीनों में बनाऊं तो मैं एनिमल क्लास में ईट्स में क्या डालूंगी, कैट क्लास में तो कैट का खाना होगा, डॉग क्लास में कुत्ते का खाना होगा, एनिमल क्लास में क्या होगा? अब एनिमल क्लास में वो खाना प्रॉपरली हमें नहीं पता कौन सा एनिमल है और वो क्या खाना खाएगा। दैट मीन्स कि उस केस के लिए वी आर नॉट श्योर, तो उस केस में हम सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, हम उस फंक्शन को डिफाइन नहीं करते और वो डिक्लेयर्ड फंक्शन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन।
जैसे एनिमल क्लास में ईट फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और व्हीकल क्लास में अगर आप बात करो कैपेसिटी फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस को, इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है। एक इनहेरिटेंस हो रही है और व्हीकल क्लास के साथ इनहेरिटेंस है। चाइल्ड क्लासेस हैं कार और ट्रक। कार का फंक्शन है ट्रक कैपेसिटी और ट्रक का फंक्शन है कार का फंक्शन है ट्रंक कैपेसिटी कि कितने ट्रंक्स आएंगे उसमें, और ट्रक का फंक्शन है बेड कैपेसिटी कि कितने बेड्स आएंगे उसके अंदर। ये दोनों इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। पेरेंट क्लास के अंदर मेक, मॉडल और टायर काउंट है। व्हीकल का मेक, मॉडल और टायर काउंट है जो कि पेरेंट क्लास में है, ठीक है। और चाइल्ड क्लासेस जो हैं आप देख लें, पब्लिक क्लास कार एक्सटेंस व्हीकल एंड पब्लिक क्लास ट्रक एक्सटेंस व्हीकल हो रहा है। ये दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। सो methods कैन ऑल्सो बी एब्स्ट्रैक्टेड। एन एब्स्ट्रैक्ट मैथड एक वो मेथड होता है जिसका सिग्नेचर तो आप प्रोवाइड करते हो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होती। यानी उसका नेम और सिग्नेचर वहीं पर होता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं होती, और ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर या एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। इट मीन्स कि इसके अंदर हमें सिर्फ फंक्शंस को, मेथड्स को जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनको हमें डिक्लेयर करवाना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होती, हमें सिर्फ उनको डिक्लेयर करवाना है। जिस क्लास के अंदर आपने एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा उसको, उस क्लास को आप इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर बनाओगे। और जिस क्लास के अंदर इनकम्प्लीट मेथड डेफिनेशन है, यानी जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी उसका आप चाइल्ड नहीं बना सकते। यू कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दैट सिंपली मीन्स कि अगर पेरेंट क्लास है एनिमल, और एनिमल के अंदर आपने ईट्स फंक्शन लिखा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका ये मतलब हुआ उसकी बॉडी कोई भी नहीं है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन है। इट सिंपली मीन्स कि आप उस एनिमल क्लास का चाइल्ड भी नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए नहीं बना सकते कि आप चाइल्ड बनाओगे तो बना के क्या कर लोगे, उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। वो सिर्फ एक टेम्पलेट है, वो सिर्फ एक डिक्लेयर्ड फंक्शन है, उसके अंदर कोई बॉडी नहीं है। दैट मीन्स कि आप उसको ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन कंटेन बोथ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंक्रीट मेथड्स भी आ जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा वो मेथड होगा जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, और कंक्रीट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, एंड वी ऑलवेज डिस्कस दोज इम्प्लीमेंटेशंस। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जांपल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जांपल क्या है, एक ट्रांजैक्शन क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है कंप्यूट वैल्यू। इसी तरह उसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक है रिटेल सेल और दूसरा है स्टॉक ट्रेड। जो लोग भी कोई बिजनेस में होंगे या शॉपकीपर्स हैं या इस तरह का लेन देन ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको इन क्लासेस के बारे में वेयर अबाउट्स का पता होगा। ट्रांजैक्शन एक पेरेंट क्लास है और उससे दो फर्दर ट्रांजैक्शंस निकल रही हैं, एक है रिटेल सेल और दूसरा है स्टॉक ट्रेड। इन सब के अंदर एक ही फंक्शन है, दैट इज कंप्यूट सेल। पेरेंट क्लास के अंदर भी और दोनों चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी। और पेरेंट क्लास के अंदर उसकी कोई बॉडी नहीं है। इट मीन्स कि पेरेंट क्लास का ये जो कंप्यूट वैल्यू है ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा, और जब ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा इट सिंपली मीन्स कि आप क्या करोगे, उस क्लास की क्लास पूरी की पूरी क्लास को भी आप एब्स्ट्रैक्ट ही डिक्लेयर करोगे, ठीक है। सो रिटेल सेल के अंदर भी सेम फंक्शंस है। अब आपने क्या करना है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपने ट्रांजैक्शन क्लास लिखी, पब्लिक क्लास ट्रांजैक्शन। लेकिन चूंकि इसके अंदर कंप्यूट वैल्यू एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, मैंने लिखा इसको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट वैल्यू। इट सिंपली मीन्स कि ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आपने डिफाइन किया है चाइल्ड क्लासेस में, ये ज़रूरी है कि आप उसकी बॉडी या आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करें, ठीक है। व्हाट इज़ एन इंटरफेस। अगर कोई ऐसी क्लास है जिसमें सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो वो क्लास नहीं रहेगी, वो इंटरफेस बन जाएगी, और उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ फंक्शंस जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए गए होते हैं, और इंटरफेसेस के भी हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। इंटरफेसेस के अंदर हम वेरिएबल्स भी नहीं डाल सकते। और आप सिर्फ अगर कोई वेरिएबल आपने डालना है तो ये ज़रूरी है कि वो पब्लिक भी हो और वो स्टैटिक वेरिएबल हो, वो फाइनल हो, ताकि हम उसको सिर्फ एक्सेस कर सकें, हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज ना कर सकें, ठीक है। सो इंटरफेसेस के लिए कीवर्ड यूज़ होता है इंटरफेस का। यहाँ देखें ये एक इंटरफेस बनी हुई है स्टेटेबल।
इसके अंदर दो फंक्शंस हैं और दोनों की कोई बॉडी नहीं है। टर्न लेफ्ट फंक्शन की भी कोई बॉडी नहीं है, टर्न राइट फंक्शन की भी कोई बॉडी नहीं है। सिर्फ दो ही फंक्शन है, कोई वेरिएबल भी नहीं है। इट मीन्स कि ये दोनों फंक्शन इंटरफेस बन जाएंगे। लेकिन कोई भी क्लास जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, ये याद रखें कि उस क्लास के लिए इन दोनों फंक्शंस की बॉडी को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये सारे पॉइंट्स रिपीट करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, आप इंटरफेस को इनहेरिट नहीं कर सकते, आप इंटरफेस को हमेशा इम्प्लीमेंट करते हो। इस बात का क्या मतलब है, ये जो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज हुआ है इसका सिंपली मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, स्टेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक क्लास दूसरी क्लास से हमेशा एक्सटेंड हो सकती है और एक क्लास दूसरी क्लास से हमेशा एक्सटेंड हो सकती है, बट इससे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। सो मेक श्योर कि आप जब भी कोई भी इंटरफेस बनाएं तो इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करें और क्लास को आप एक्सटेंड करें। इनहेरिटेंस की वजह से क्लास आपकी एक्सटेंड होगी और इनहेरिटेंस की वजह से दूसरी क्लास आपकी क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी। सॉरी, इंटरफेस आपकी क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी। आई विल रिपीट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको करवा रही हूँ। आई विल रिपीट ऑल दीज पॉइंट्स, फिर हम प्रैक्टिकली वापस आएंगे। सो लेट्स कम बैक टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस फर्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या है कि अगर आपने किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है, सबसे पहले ये एक व्हीकल क्लास है, ये कार और ट्रक क्लास है। अगर आपको लगा भाई मुझे व्हीकल या मेरी पेरेंट क्लास में किसी भी फंक्शन को मुझे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है, जैसे कैपेसिटी फंक्शन है, तो ये ज़रूरी है कि कैपेसिटी फंक्शन के साथ आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। लेकिन जैसे ही आपने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, पहली चीज़। जैसे ही आपने किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो उसकी बाहर वाली क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। और इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रहेगी। सेकेंडली, अगर किसी क्लास में सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की वजह से वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगी, सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस की वजह से वो क्लास इंटरफेस बन जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनहेरिट करते हो, जबकि इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करते हो। उसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताने के लिए आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करते हो। यहाँ आप देख लें, पब्लिक क्लास व्हीकल, सॉरी पब्लिक क्लास कार जो कि चाइल्ड क्लास है, ये एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को। तो आपने व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए उसके लिए आपने यूज़ किया एक्सटेंड्स व्हीकल। और इंटरफेस है स्टेरेबल और ड्राइवेबल, इन दोनों को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल और किसी और क्लास को एक पेरेंट क्लास इम्प्लीमेंट एक्सटेंड नहीं कर सकती, जिसका मतलब है एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते जावा के अंदर। बट जावा के अंदर एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती इन केस ऑफ क्लासेस। लेकिन वही मल्टीपल इनहेरिटेंस अब एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस फॉर श्योर एग्जिस्ट करती है इंटरफेस के केसेस में, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और मैं जाती हूँ वापस, यहाँ एडिटर खोलते हैं कोई। ओके, सो यहाँ आपकी क्लास खुल गई है, ठीक है। अभी मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, मेरे हर स्टेप पे आपने थोड़ा सा देखना है। इसको पहले हम चला के देखें कि ये चलता भी है या नहीं। ओके, ये नहीं है ठीक, हमें कोई और एडिटर देखना है।
ठीक है। अभी क्या होगा कि ये एक फंक्शन है, इसको भी रन करके देखते हैं ये चलता है सही से। ओके, ये सही है। अभी मैंने क्या करना है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस या रिलेशनशिप ज़रूर होनी चाहिए। मैं एक क्लास बना रही हूँ, क्लास व्हीकल ही बनाते हैं, व्हीकल। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने इस वक्त एक फंक्शन बनाना है, और वैसे तो मैं कहती हूँ इंट मेक इंट मॉडल। और मुझे एक फंक्शन बनाना है पब्लिक वॉइड, फंक्शन का नाम है कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है कैपेसिटी। इसके बाद आपने क्या करना है कि पब्लिक वॉइड कैपेसिटी एक फंक्शन बनाया है, और उसकी मैं कोई बॉडी नहीं बना रही, मैंने सिर्फ करली ब्रैकेट्स लगाई हैं। और फर्दर मैं अब क्या कर रही हूँ, दो चाइल्ड क्लासेस बना रही हूँ। एक क्लास में बना रही हूँ क्लास कार, ये एक्सटेंड्स कर रही है, एक्सटेंड्स व्हीकल। ठीक है। और इसके अंदर भी सेम फंक्शन है पब्लिक वॉइड कैपेसिटी। ये बन रही है मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि सेम फंक्शन और सेम सिग्नेचर विद इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो ये बन गई हमारे पास ओवरराइडिंग। दूसरा है ट्रक। ट्रक भी मेरा क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स व्हीकल, व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है। और इसके अंदर भी मैं सेम फंक्शन लिखती हूँ पब्लिक वॉइड कैपेसिटी। ठीक है। ये आपने फंक्शन बना लिया। यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड को चेंज करके हर एक जगह पे मैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा देती हूँ, ताकि हम रन करें तो आपको पता ये चले कि कौन से वाला किस जगह से कॉल हो रहा है। इसके अंदर मैं लिखती हूँ व्हीकल कैपेसिटी। इसके अंदर मैं लिखती हूँ ये है कार वाला, कार कैपेसिटी। और इसके अंदर मैं लिखती हूँ ये है ट्रक। इसको कंप्लीट भी करते हैं, सेमीकोलन यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। इसको अभी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्हीकल क्लास का। व्हीकल वी इक्वल्स टू न्यू व्हीकल। ठीक है, और ये सेमीकोलन, और दैट्स इट। फिलहाल सिर्फ यही। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ कि ओके देयर इज अ प्रॉब्लम, इंट मेक इंट मॉडल में सेमीकोलन नहीं है, दोबारा रन करें। ओके, अभी ठीक है। हेलो वर्ड को मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय मैं क्या कर रही हूँ, व्हीकल वी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और वी डॉट कैपेसिटी कॉल की है। ठीक है। इस वक्त ये ओवरराइडिंग है, इस वक्त मैंने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का किसी भी तरह का फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरी एक पेरेंट क्लास है व्हीकल, और उससे दो चाइल्ड निकल रहे हैं, एक है कार और दूसरा है ट्रक। ठीक है। और मैं क्या करना चाह रही हूँ असल में, मैं कार और ट्रक को किसी भी तरह से पेरेंट क्लास का चाइल्ड बनाना चाह रही हूँ और उसके इन फंक्शंस को कॉल करना चाह रही हूँ। मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वी, और वी डॉट कैपेसिटी फंक्शन कॉल किया। तो ये सिंपली क्या कह रहा है, वी डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी फंक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों चाइल्ड में भी सेम फंक्शन है, पेरेंट में भी सेम फंक्शन है। इट मीन्स यहाँ मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को चेंज करूंगी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कॉल बताऊंगी। अभी इसने वी डॉट कैपेसिटी से जो कॉल किया ना, वो पेरेंट का कैपेसिटी कॉल किया, ना इसने कार का कैपेसिटी कॉल किया, ना इसने ट्रक का कैपेसिटी कॉल किया। अगर मैं इस कैपेसिटी का ऑब्जेक्ट बनाती तो ये इसको कॉल करता, अगर मैं इसका ट्रक क्लास का कैपेसिटी कॉल करती, ऑब्जेक्ट बनाती, और फिर यानी यहाँ मैं लिखती कार वी इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, तो कार का ऑब्जेक्ट ये वाला कैपेसिटी फंक्शन कॉल हो जाता। और अगर मैं इधर लिखती ट्रक वी इक्वल्स टू न्यू ट्रक, तो ये ट्रक क्लास का कैपेसिटी फंक्शन कॉल हो जाता। ठीक है। सो यहाँ तक स्टोरी बहुत सिंपल है। इसके आगे मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर रही हूँ। हाउ विल आई कन्वर्ट इट इनटू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है मुझे किस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, मैं इस वक्त बनाना चाह रही हूँ इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट।
कैपेसिटी फंक्शन को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी बात, उस फंक्शन के साथ आपने एब्स्ट्रैक्ट जरूर लिखना है। पहली चीज, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे उस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होगी, और उस क्लास के साथ आपने एब्स्ट्रैक्ट जरूर लिखना है, उस फंक्शन के साथ भी आपने एब्स्ट्रैक्ट जरूर लिखना है। जैसे ही आप फंक्शन के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो ना, वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। आपको लिखना पड़ता है कि ये अब क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो तीन स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये तीनों मैं यहाँ आपको परफॉर्म करके बताती हूँ। पब्लिक वॉइड कैपेसिटी, इसका मतलब है पब्लिक वॉइड कैपेसिटी में मैं सिंपली क्या करूँगी, एब्स्ट्रैक्ट ऐड करूँगी। और एब्स्ट्रैक्ट का सिंटेक्स क्या है, हम ABSTRACT, और ये सारा लोअर केस होता है। यहाँ जहाँ कहीं आपने एग्जाम्पल में यूज़ किया है, आप ये बात याद रखो, एब्स्ट्रैक्ट का सिंपल का सारा सिंटेक्स लोअर केस होता है। और ये देखें, और जो भी क्लास है आपकी, उस क्लास से पहले आपने इसको लिखना होता है कि ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, फिक्स करते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के लिए बॉडी नहीं होगी, तो मैंने पहले स्टेप में इसकी क्या कर दी, बॉडी रिमूव कर दी। फंक्शन की बॉडी नहीं होगी, ये याद रखें। नहीं होगी तो सेमीकोलन होगा। दूसरी बात, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैपेसिटी, मैंने फंक्शन के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। लास्ट चीज, मुझे क्लास के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट बना वैसे ही मेरी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और अभी आप क्या कर रहे हो, इस एब्स्ट्रैक्ट आपने बना दिया, इस क्लास की बॉडी उड़ा दी, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, क्लास भी ऑटोमेटिकली आपकी एब्स्ट्रैक्ट बन गई। अब नेक्स्ट रूल ये है ना कि आपके जितने चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब के अंदर इस कैपेसिटी की बॉडी आपने डिफाइन करनी है। तो एक बार चेक कर लो, मेरी एक चाइल्ड क्लास है कार, दूसरी है मेरी चाइल्ड क्लास ट्रक, इन दोनों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ तो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी, और यहाँ भी अगर आप देखो तो यहाँ भी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर नॉर्मली इसका मतलब ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया और उसकी कोई बॉडी नहीं बनाई, और उसकी बॉडी आपने चाइल्ड क्लासेस में बता दी। ठीक है, तो कार के अंदर 4 पैसेंजर्स हम कर देते हैं, और ट्रक के अंदर मैं सपोज करती हूँ 40 पैसेंजर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत इसको एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ एक एरर आ रहा है। अब एरर आप देखें क्या आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर है। और वो आपको कह रहा है व्हीकल क्लास के आसपास कहीं एरर है। एरर में हमने ये नहीं, सॉरी, लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आप पेरेंट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट क्लास को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो कार का सी दोनों जगहों पर छोटा है, तो मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, और फिर कैपेसिटी कॉल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, अब देखें, हमने जैसे ही पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसने एरर दिया कि नहीं, आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वो चाइल्ड क्लासेस होंगी। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सो अगर मैं यहाँ पर रूल्स लिखूँ, सबसे पहला रूल, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हैज़ नो बॉडी, ठीक है, इसकी कोई बॉडी नहीं है। सेकेंड रूल ये है, मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये है, क्लास शुड बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है। चौथा रूल आपका ये है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, कैन नॉट इंस्टेंशिएट, इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो यू कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, को हम ऐसे भी लिखते हैं, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के चार रूल्स थे, चारों के चार हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। और इसमें आपने फर्दर क्या करना है, एक इंटरफेसेस के ऊपर जाते हैं कि इंटरफेसेस को आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो इंटरफेस का एक और रूल है कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, मैंने वेरिएबल हटा दिए हैं, और जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं, एक ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, और दूसरा मैं इसका कहती हूँ फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। दूसरी मैंने इसकी क्या बात कर दी, फ्यूल की। और ये दोनों के दोनों फंक्शन जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, चाइल्ड में भी ये दोनों फंक्शंस होने चाहिए।
अब ये दोनों क्लास एक ही क्लास है जिसके अंदर दो ही फंक्शंस है और दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो ये क्लास नहीं रहेगी। इसको आप बोलोगे ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट बन गई है, ये सॉरी ये आपकी इंटरफेस बन गई है। मैं इसको दोबारा बताती हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। इस क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी पब्लिक इंटरफेस व्हीकल। ठीक है, अब ये इंटरफेस बन गई है। अभी कार क्लास एक्सटेंड्स नहीं कर रही, अभी ये करेगी इम्प्लीमेंट्स व्हीकल। ठीक है, ये क्या करेगी अभी, इम्प्लीमेंट करेगी। इनहेरिटेंस इंटरफेसेस के केस में हमेशा रिप्रेजेंट होती है इम्प्लीमेंट से। इम्प्लीमेंट्स VHRCLE व्हीकल, और यहाँ नीचे भी इम्प्लीमेंट्स व्हीकल हो जाएगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड हट जाएगा और इसकी जगह आप क्या कर लोगे, इम्प्लीमेंट्स लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी हर चाइल्ड क्लास को हमने इंटरफेस में कन्वर्ट किया। इंटरफेस के लिए ये ज़रूरी था कि आप हर जगह पर इम्प्लीमेंट्स लिखते। अभी देखते हैं हमें क्या एरर देता है, या ये चलाता है तो क्या चला के दिखाता है। ओके, देयर इज एन एरर। ये कह रहा है पब्लिक क्लास शुड बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, नोबॉडी मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। ओके ओके ओके, इसमें प्रॉब्लम यह है हमने फंक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट नहीं हटाया, इनके साथ हमने अभी भी एब्स्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, जबकि इंटरफेस में फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपने इंटरफेस बना ली है तो फिर आपको इन एब्स्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, दोनों इंटर यहाँ पर पब्लिक वॉइड कैपेसिटी और पब्लिक वॉइड कैपेसिटी दो सेम फंक्शंस हैं, और पब्लिक इंटरफेस व्हीकल, ये कहाँ पर लिखा है पब्लिक इंटरफेस व्हीकल। देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये। ओके ओके, ये इस वक्त प्रॉब्लम ये दे रहा है कि एरर आप गौर से देखें, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल कॉल्ड व्हीकल नेम व्हीकल डॉट जावा। जब कभी भी इस तरह का एरर आए कि आपने किसी चीज़ के साथ पब्लिक लगाया हुआ है और वो आपको कह रहा है कि पब्लिक फाइल शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड एज डॉट जावा, इसका मतलब है कि पब्लिक सिर्फ वही चीज़ हो सकती है जो मेन फाइल है। जैसे यहाँ मेन डॉट जावा है ना, तो आपकी ये वाली क्लास पब्लिक हो सकती है, उसके अलावा और कुछ भी पब्लिक नहीं हो सकता। तो जैसे ही मैंने इंटरफेस के साथ से पब्लिक हटाया, एरर ख़त्म हो गया। सो आपने क्या किया, पहले आपने इंटरफेस बनाई, इंटरफेस के बाद आपने क्लास को इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस के साथ। यानी नॉर्मली हम करते थे क्लास कार एक्सटेंड्स क्लास व्हीकल। ठीक है, अभी आप करोगे क्लास कार इम्प्लीमेंट्स व्हीकल। सो क्वाइट सिमिलर है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज्ड हैं और नए कीवर्ड सीखने हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लैब टास्क। लैब टास्क में हम एट्थ लैब में जो है वो आपकी इंटरफेसेस हैं, और जो सॉरी एट्थ लैब में आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और नाइन्थ लैब में आपकी इंटरफेसेस हैं। तो ये दोनों टास्क हमने आज डिस्कस किए हैं, इन दोनों को हम देखेंगे। ये सारा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये सारा आपके पास होना चाहिए। अभी आपने टास्क 1 में यू हैव टू क्रिएट अ क्लास एनिमल, और उसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होने चाहिए, कैट्स का भी और डॉग्स का भी। इसके अलावा आपने क्रिएट करनी है क्लास जिसका नाम होगा कैट्स, और उसके अंदर मेथड होगा कैट्स मियाओ, और डॉग की क्लास होगी जिसके अंदर एक मेथड होगा डॉग, और जो कि डॉग को प्रिंट करेगा, डॉग बार को प्रिंट करेगा। ठीक है, इन दोनों को इनहेरिट करना है आपने एनिमल से, और फिर हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके सब क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करना है। अभी तो मीटिंग खत्म हो रही है, नेक्स्ट मीटिंग जब जब ज्वाइन करेंगे तो हम ये टास्क परफॉर्म भी कर सकते हैं, ताकि आपके पास रेफरेंस हो। वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है शेप, यानी पेरेंट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी शेप।
उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा कैलकुलेट एरिया। फिर आपने सब क्लासेस बनानी है, एक है रेक्टेंगल और दूसरी है स्क्वायर, तीसरी है सर्कल। इन सब के अंदर आपने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, कैलकुलेट एरिया को, और फिर अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। नेक्स्ट है इंटरफेस से रिलेटेड। इंटरफेस के लैब टास्क बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, कोई भी अपनी मर्जी का कोड उठाना है जावा का जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैं यहाँ लिखती हूँ दो इंटरफेसेस। एक इंटरफेस लिखी व्हीकल, दूसरी इंटरफेस लिखती हूँ ड्राइवेबल। ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर एक फंक्शन लिखना है, कोई भी अपनी मर्जी से आप लिख लो। आप लिख लो ड्राइव फंक्शन, लिख लो इसके अंदर। ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है आपने मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट्स व्हीकल काउमा ड्राइवेबल। ठीक है। यानी ये दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे इंटरफेसेस का जो टास्क है ना वो तो ऐसे ही डन हो गया है। सिर्फ आपने इस फंक्शन की बॉडी भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है एंड इट्स ऑल डन ऑलरेडी। ये रही। ठीक है। आपने क्या किया कि इस टास्क में मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो किया है बाय यूजिंग इंटरफेसेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है मल्टीपल इंटरफेसेस होंगी और एक क्लास उन मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। एक ही क्लास है और वो उन मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगी। दिस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक। नेक्स्ट टास्क में आपको ये करना है, यू हैव टू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ व्हीकल्स। अब व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कार, बाइक, बाइसाइकिल। ठीक है। और उन सब के अंदर आपने इंटरफेस के अंदर ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रोवाइड करने हैं। ये तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, गियर, स्पीड